डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर के में आज हम लोग एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये देखिए, नॉर्मल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग अब तक स्टडी कर लिए कि एक एग होता है, वो फीमेल गैमिट और मेल गैमिट फ्यूज़ करते हैं। फीमेल गैमिट और मेल गैमिट फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और ये एम्ब्रियो एक सीड के अंदर पाया जाता है, और यही कुछ समय के बाद एक नया प्लांट डेवलप कर लेता है। ये नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन कुछ अनयूजुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो जैसे एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी और टिश्यू कल्चर। एपो मीन्स विदाउट मिक्सिंग, मतलब फ्यूज़न, विदाउट फ्यूज़न। ये कई तरीके का होता है, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एगैमोस्पर्मी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। और फिर एपोमिक्सिस के बाद पॉली एम्ब्रियोनी आता है, और फिर टिश्यू कल्चर है। बाकी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ डिस्कस करते हैं। एपोमिक्सिस टर्म सबसे पहले विंकलर ने 1908 में दिया था। विंकलर इन 1908। एपो मीन्स विदाउट और मिक्सिस मीन्स फ्यूज़न, विदाउट फ्यूज़न। ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी फ्यूज़न नहीं होता है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अनदर फॉर्म ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन मेथड है जिसमें नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और इसमें मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन और सिनगैमी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल नहीं चलती है, जिसके अंतर्गत मियोसिस और सिनगैमी ये दो प्रोसेस नहीं होता है। मियोसिस और सिनगैमी का प्रोसेस नहीं होता है इस एपोमिक्सिस में। और ऐसे प्लांट्स जो एपोमिक्सिस शो करते हैं उनको एपोमिक्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्ट। ये दो तरीके से हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, डिटेल में काफ़ी स्टडी किया है, पिछले की वीडियो में आप देख सकते हैं। और दूसरा आता है एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल और इट्स पार्ट। ओव्यूल के अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल या उसके किसी पार्ट से एसेक्सुअली एक नए प्लांट का डेवलपमेंट एगैमोस्पर्मी कहलाता है। इस प्रोसेस में मियोसिस और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, एलिमिनेट होती है। और ये फिर दो तरीके का हो जाता है, दो न कहिए तीन कहिए। पहला पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, नहीं, इट इज़ द डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ पर जाइगोट डायरेक्ट बनता है, कहाँ से? फ्रॉम फीमेल गैमिट्स और एग से या फीमेल गैमिट से डायरेक्ट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एग से डायरेक्ट जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मियोसिस प्रोसेस नहीं होती है। ये हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, और पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं। कई सेट ऑफ, एक से वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, और मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पॉलीप्लॉइड बन जाता है। तो इसमें ये भी कई तरीके का हो सकता है। दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल्स जो मियोसाइट्स होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉयड होती हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल्स ये मियोसिस में नहीं जाती हैं। और जब मियोसिस में नहीं जाती हैं और डायरेक्टली मेगास्पोर की तरह से बिहेव करने लगती हैं, तो और वो मेगास्पोर की तरह बिहेव करके वो क्या बना लेती है? एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना लेती हैं, या फीमेल गैमेटोफाइट बना लेती हैं। तो मेगास्पोर डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो सीधे एक मेगास्पोर की तरह से बिहेव करने लगती है, और ये मेगास्पोर एक एम्ब्रियो सैक बना लेता है।
ये एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। वैसे नॉर्मल तौर पर क्या होता है? हैप्लॉयड होता है, लेकिन वैसे क्या होते हैं? ये डिप्लॉयड हो जाते हैं। एपोस्पोरी में क्या होता है? इस प्रोसेस में चूंकि क्या होता है, इस प्रोसेस में डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, ये पार्थिनोजेनेटिकली होता है। ठीक है। एपोस्पोरी में क्या होता है? एपोस्पोरी में एम्ब्रियो सैक बनता है। ये सोमैटिक सेल या सोमैटिक सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के किसी भी सोमैटिक सेल से जब एम्ब्रियो सैक बनने लगता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एपोस्पोरी। इस केस में एपोस्पोरी में सोमैटिक न्यूक्लियस, सोमैटिक सेल्स से, सोमैटिक सेल्स जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के किसी भी सोमैटिक सेल से, न्यूक्लियस के किसी भी सोमैटिक सेल से जब एम्ब्रियो सैक और एग से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनने लगता है, एग से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है और न्यूक्लियस सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं एपोस्पोरी। क्या कहते हैं? एपोस्पोरी। ठीक है। तो ऊपर वाले केस में क्या था? यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल था, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल था और यहाँ पर न्यूक्लियस के किसी भी सेल से या न्यूक्लियस के किसी भी सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है और डिप्लॉयड जाइगोट से, डिप्लॉयड एग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसको कहते हैं एपोस्पोरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्थिनोजेनेटिकली के बाद आता है, पार्थिनोजेनेसिस के बाद आता है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? जब तो यहाँ एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम सेल्स ऑफ न्यूक्लियस आर इंटीग्मेंट बट नॉट फ्रॉम द एम्ब्रियो सैक। इसमें न्यूक्लियस के सेल्स से या इंटीग्मेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एम्ब्रियो सैक के किसी भी सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसको एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। जैसे सिट्रस में, साइजियम मतलब जामुन में, सिट्रस नींबू संतरा, ये होता है। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में या पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है? न्यूक्लियस से या इंटीग्मेंट के सेल्स से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है अदर देन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अलावा किसी भी चीज़ से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसको एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। एपोस्पोरी में न्यूक्लियस या इंटीग्मेंट के सेल्स से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है और इसमें डिप्लॉयड एग जो होती है वो एम्ब्रियो बनाती है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये एपोस्पोरी है। ध्यान देना है कि यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ से? न्यूक्लियस सेल से, और यहाँ पर न्यूक्लियस सेल से या इंटीग्मेंट्री सेल से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। इन दिस स्पोरोफिटिक जनरेशन इन डायरेक्टली गिव्स राइज टू न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन। इन दिस कंडीशन एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट डज नॉट फॉर्म। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक डज नॉट फॉर्म होता है। एपोगैमी में फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट अदर देन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है गैमेटोफिटिक सेल से विदाउट फ्यूजन मतलब एग के अतिरिक्त और किसी चीज़ से स्पोरोफिटिक डिवीजन का फॉर्मेशन होता है गैमेटोफिटिक सेल्स से। इसीलिए चूंकि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ
फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, चूँकि गैमेटोफिटिक सेल्स हैप्लॉइड होती है, इसीलिए तब इस केस में स्पोरोफिटिक सेल्स भी क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। देखिए ये जो टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है। पी माहेश्वरी ने, पंचानन माहेश्वरी जो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1950 में एपोमिक्सिस को दो तरीके का बताया, ठीक है। एक है रिकरेंट पॉलीमिक्सिस और दूसरा है नॉन रिकरेंट पॉलीमिक्सिस एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस जो होता है वो होता है इसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है। दिस एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, और ये एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। और नॉन रिकरेंट में हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। एक और टाइप भी होता है, तरीका लिखा हुआ है, एक होता है रिकरेंट, एक होता है रिकरेंट, एक होता है नॉन रिकरेंट, और तीसरा होता है एडवेंटिव, ठीक है, एडवेंटिव टाइप। तो एडवेंटिव टाइप एपोमिक्सिस ये 3 तरीके का होता है। ये एक यहाँ चार्ट दिया गया है, डेवलपमेंटल पाथवेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एगैमोस्पर्मी इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल। नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल के कंपैरिजन में कुछ और भी साइकिल्स चलती हैं। नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल ये है, ये इस नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल में देखिए क्या होता है कि डिप्लॉयड सोमेटिक टिश्यूज़ होती हैं जो मियोसाइट्स, जैसे मेगास्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस करती है और हैप्लॉयड स्पोर्स मेगास्पोर बना लेती है, और ये फिर उसके बाद एम्ब्रियो सैक बनाती है। इसके अंदर एक हैप्लॉयड एग होता है, यहाँ से मेल गैमिट आता है और इस हैप्लॉयड एग के साथ फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है। ये एक नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल है जिसको हम लोगों ने डिटेल में अभी स्टडी किया है। लेकिन कुछ जो अनयूजुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वो ये हैं, और जैसे डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स जब आती है और ये डायरेक्टली सोमेटिक सेल्स फ्रॉम एम्ब्रियो फॉर्म्स एम्ब्रियो, जब ये डायरेक्टली एम्ब्रियो बना लेती है तो इसको कहते हैं क्या, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। मतलब किसी भी सोमेटिक सेल से, जैसे न्यूक्लियस है, इंटीगुमेंट है, इनसे जब इनसे डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो इसको कहते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, और ये डायरेक्ट एम्ब्रियो बन गए। फिर उसका डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स कभी कभी क्या होती हैं कि वो सीधे एक स्पोर की तरह स्पोर बना लेती हैं, एक्ट्स एज स्पोर। वो कुछ सेल्स होती हैं जो सीधे स्पोर्स बना लेती हैं और वो फिर डिप्लॉयड स्पोर बना लेती हैं, और ये डिप्लॉयड स्पोर फिर उसका डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना लेती है। डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक से डिप्लॉयड एग बन जाता है, और डिप्लॉयड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली क्या बना लेती है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना लेती है। तो ये हो गया डिप्लोस्पोरी, ये डिप्लोस्पोरी हो गया ये। और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने 2 साइकिल मिक्स कर दिया, जिसको देखते हैं ज़रा सा। ये क्या कहते हैं, ये डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स कभी कभी डायरेक्टली एक स्पोर की तरह से बिहेव करने लगती है, और यहाँ पर डायरेक्ट डिप्लॉयड स्पोर बना लेती है। सोमेटिक सेल्स डायरेक्टली डिप्लॉयड स्पोर बना लेती है, और यहाँ पर ये स्पोर डिप्लॉयड हो जाते हैं। जब डिप्लॉयड स्पोर जाते हैं तब फिर उसके बाद क्या रहता है, ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बन जाता है, डिप्लॉयड एग बन जाता है, और पैथोजेनेटिकली क्या बना लेती है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना लेती है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट आता है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं वो मियोसिस नहीं होती है और रिडक्शन नहीं होता है इसमें, तो ये डिप्लॉयड मेगा स्पोर ही डिप्लॉयड स्पोर की तरह से बिहेव करने लगती है, और फिर उसका डिप्लॉयड एम्ब्रियो से एक डिप्लॉयड एग बनता है, और ये डिप्लॉयड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है, तो इसको डिप्लोस्पोरी कहते हैं। तो ये एक अनविजुअल मेथड्स थे, इसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इधर पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन
more than one embryo in an ovule is called as polyembryony। जब किसी ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाने लगे तो इसको कहते हैं क्या? पॉलीएम्ब्रियनी। पॉलीएम्ब्रियनी की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1779 में सिट्रस या ऑरेंज में किया था। पॉलीएम्ब्रियनी वैसे जनरली दो तरीके की होती है, ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी और फॉल्स पॉलीएम्ब्रियनी। ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज आर डेवलप इन द सेम एम्ब्रियो सैक। जब एक ही एम्ब्रियो सैक में, ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल में ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सैक है। तो जब एक ही एम्ब्रियो सैक में कई एम्ब्रियो बनने लग जाते हैं तो उसको ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी कहते हैं। और जब एक से ज़्यादा when more than one embryo sacs develops in an ovule, जब एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक्स डेवलप कर जाते हैं, एंड इन ईच ऑफ देम हैज़ वन और मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स आर कॉल्ड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियनी। जब एक एम्ब्रियो सैक में, जब एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक्स बन जाती हैं और हर एक एम्ब्रियो सैक में एक या कई एम्ब्रियोज डेवलप करती हैं तो इसको फॉल्स पॉलीएम्ब्रियनी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियनी कई तरीके से राइज की जा सकती है, ये कई तरीके से होता है, जैसे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी। इसमें मोर देन वन एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड बाय क्लीवेज आर स्प्लिटिंग ऑफ नॉर्मल जाइगोट कई बार कई भागों में स्प्लिट कर जाते हैं, क्लीवेज कर जाते हैं, जैसे निकोटियाना है, निम्फिया है। एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड्स, जब सिनर्जिड्स से एम्ब्रियो बनता है तो उसको कहते हैं सैगिटेरिया में। एंटीपोडल सेल से जब एम्ब्रियो बनता है तो उसको अल्मस, जैसे अल्मस में। जब एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो बन जाता है जैसे बैलेनोफोरा में। और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी जब न्यूक्लियस सेल्स या इंटीग्मेंट्री सेल्स से जब एम्ब्रियो बनता है तो उसको कहते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी, जैसे मैंगीफेरा, यूजीनिया साइट्रस। और एम्ब्रियो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अदर एम्ब्रियो सैक इसका इन एन ओव्यूल इस कॉल्ड, जैसे सिट्रस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी टर्म, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी टर्म ये नॉल ने दिया था 1902 में। इसका मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, मतलब विदाउट बीज वाले फूड, विदाउट सीड्स वाले फ्रूट्स जो होते हैं उसको कहते हैं सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। इनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ऐसे फ्रूट्स का डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। तो डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए सीड्स पाए भी जाते हैं तो बहुत ही एबॉर्टिव होते हैं, नॉन वाइबल होते हैं, जैसे पाइनएप्पल है, ईडेबल बनाना है, ग्रेप्स हैं, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी इज यूज्ड इन मेकिंग ट्रिप्लॉइड प्लांट्स, ठीक है। ये ट्रिप्लॉइड प्लांट्स या पॉलीपोलॉइडी डेवलप करने में ये हेल्प करते हैं, जैसे ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एट्सेट्रा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियनी को डिटेल में स्टडी किया, ठीक है। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियनी को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।